वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम गल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें यानी क्या एपरेटस चाहिए होगा। फिर हम इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनकी मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में गल्वेनोमीटर एमीटर में ठीक तरह से कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या एपरेटस चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा वेस्टर्न टाइप गल्वेनोमीटर, साथ ही साथ हमें चाहिए होगा वोल्ट मीटर, बैटरी एलिमिनेटर जिसकी मदद से हम डीसी हासिल करेंगे, दो वन वे कीज चाहिए होंगी हमें, साथ ही रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा लो रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टैट, स्क्रू गॉज, हाफ मीटर स्केल, एम मीटर और कनेक्टिंग वायर्स। गल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाई जाती है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसी चीज लगाते हैं जो कि छोटी यानी कि लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे इस सर्किट में। अब ये शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं ये हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिटेल से आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी होगी, जिसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू आई जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल G डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी। इस प्रैक्टिकल में हम गल्वेनोमीटर को ऐसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे जिसकी रेंज 3 एम्पेयर्स हो, यानी कि वो 3 एम्पेयर तक के करंट को इजीली मेजर कर पाए। तो यहाँ पे जो I लिखा हुआ है ये I 3 एम्पेयर को शो करेगा, यानी कि ये I एम मीटर की रेंज को शो कर रहा है। और यहाँ पे जो IG है ये वो करंट है जिस पे गल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है IG इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय K, जहाँ पे N शो करता है कि गल्वेनोमीटर के अंदर कितनी डिविजन्स मौजूद हैं। तो हमारे पास जो गल्वेनोमीटर है उसके अंदर 30 डिविजन्स मौजूद हैं। और यहाँ पे जो K है ये फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गल्वेनोमीटर को शो करता है, यानी कि ये करंट की वो वैल्यू होती है जिसकी मदद से गल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे K की वैल्यू हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम की, बैटरी एलिमिनेटर, रेजिस्टेंस बॉक्स और गल्वेनोमीटर को इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक आपस में जोड़ देंगे कनेक्टिंग वायर्स की मदद से। इसके बाद हम वोल्ट मीटर को बैटरी एलिमिनेटर के दोनों टर्मिनल्स के साथ अटैच करेंगे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ताकि हम बैटरी एलिमिनेटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकें, जो कि हमारे पास यहाँ पे आया है 2.5 वोल्ट्स। इसके बाद हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर की को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गल्वेनोमीटर के अंदर हमें कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रही है, तो इसको हम नोट करते हैं, जो कि हमारे पास आ रही है 20 डिविजन्स। और ये हमारे पास डिफ्लेक्शन तब आई कि जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 5000 ओम की रेजिस्टेंस को चूज किया है। इसके बाद इन सब वैल्यूज को हमने K के फॉर्मूले में पुट किया, जहाँ पे K यानी कि फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गल्वेनोमीटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है E डिवाइडेड बाय R प्लस G मल्टीप्लाई बाय थीटा, जहाँ पे E हमारे पास EMF ऑफ द सेल है, यानी कि जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया था, जो कि हमारे पास 2.5 वोल्ट्स आया था। यहाँ पे R रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, जो कि हमने 5000 ओम की चूज की थी, और G यहाँ पे गल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, जो कि हम इससे पहले एक प्रैक्टिकल में सीख चुके हैं कि किस तरह से गल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उसी प्रोसेस को अपनाते हुए जब मैंने गल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू मेरे पास आई 47.80 ओम, और यहाँ पे जो थीटा है वो डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, जो कि 20 हमारे पास आई थी। तो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरे पास फिगर ऑफ मेरिट K की वैल्यू आ रही है 0.00002476 एम्पियर पर डिवीजन। अब K और N की वैल्यूज को मैंने IG के फॉर्मूले में पुट किया और कैलकुलेट किया, तो मेरे पास IG की वैल्यू आती है 0.00073338 एम्पियर।
तो इसके साथ ही साथ हमारे पास G यानी कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस और I की वैल्यू भी मौजूद है। तो हमने S के फॉर्मूले में IG, G और I की वैल्यूज पुट की और कैलकुलेट किया, तो मेरे पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 0.0116974 ओम्स। अब शंट रेजिस्टेंस के लिए हम एक कॉपर वायर लेंगे, लेकिन अभी हमने देखना है कि हम कॉपर वायर की कितनी लेंथ यूज करें जिसकी मदद से हम ये शंट रेजिस्टेंस बना सकें। तो उसकी लेंथ को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय रो, जिनमें से अभी हमने S यानी कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर ली है। पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है जो कि होती है 3.14, और यहाँ पे जो रो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर को शो कर रहा है जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो R है ये वायर के रेडियस को शो कर रहा है, तो इसी की वैल्यू अभी फाइंड करना रहती है जिसको हम स्क्रू गेज की मदद से फाइंड आउट करेंगे। एक वायर के रेडियस को स्क्रू गेज की मदद से फाइंड आउट करने का तरीका हम एक प्रैक्टिकल में सीख चुके हैं। तो उसी तरीके को अपनाते हुए जब मैंने वायर के डायमीटर को मेजर किया और उसको फिर 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रेडियस आया है जो कि है 0.00355 मीटर। तो इन सब वैल्यूज को जब मैंने L यानी कि लेंथ के फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट किया तो मेरे पास लेंथ आती है 27.22 सेंटीमीटर। इसके बाद हम कॉपर वायर की इतनी ही लेंथ कट कर देंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द हम 2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि जब हमने कनेक्शंस बनाने होंगे तो यही 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर जो हमने ज़्यादा लेंथ ली है इस कॉपर वायर की, इसकी मदद से हम इजीली कनेक्शन बना सकेंगे। अब ये जो हमने कॉपर वायर कट की है ये हमारे पास शंट वायर आ गई है। इस शंट वायर को हम गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम टर्मिनल्स के साथ इस शंट वायर को अटैच कर रहे हैं। अब हमने गैल्वेनोमीटर को ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 3 एमीटर हो, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो हमारे पास टोटल डिवीजन्स हैं वो 30 डिवीजन्स हैं, यानी कि 3 एम्पेयर को हम 30 डिवीजन से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.1 एमीटर। यानी कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर की एक डिवीजन है वो शो करेगी 0.1, सॉरी एमीटर नहीं, यहाँ पे ये एम्पेयर है, 0.1 एम्पेयर को। और जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर चुके होंगे तो उसके रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये ठीक रिजल्ट दे रहा है या नहीं, तो हम एक स्टैंडर्ड एमीटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एमीटर हम यूज कर रहे हैं इसकी हर डिवीजन 0.05 एम्पेयर्स को शो कर रही है। इसके बाद हम ऑपरेटर्स को इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। तो इस सर्किट डायग्राम पे यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस के साथ की नहीं शो की गई, लेकिन जब आप कनेक्शंस बनाएंगे तो यहाँ पे आप एक की भी इंसर्ट करेंगे। तो हम कनेक्शंस इस तरह से बनाएंगे कि बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम रियोस्टैट के फिक्स्ड टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। फिर रियोस्टैट का जो मूवेबल टर्मिनल होता है उसको हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, और जैसे कि हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट वायर को कनेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को आगे से बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे कनेक्टिंग वायर की मदद से। इसके बाद हमने बैटरी एलिमिनेटर को ऑन कर देना है और हम रेजिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे और देखेंगे कि हमने एक ही वैल्यू रखनी है करंट की। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो आ रही है 5 डिवीजन्स की। तो ये हमारे पास असल में शो हो रहा है 0.5 एम्पेयर्स। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड एमीटर है उसके अंदर 10 डिवीजन्स की डिफ्लेक्शन शो हो रही है, जिसके मुताबिक हमारे पास जो रीडिंग है वो 0.5 एम्पेयर आ रही है। इसके बाद हमने इन रीडिंग्स को टेबल में लिखा है जहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रही है 5, और चूंकि हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट डिफ्लेक्शन शो कर रहा था 0.1 एम्पेयर को, तो इस तरह से 5 डिफ्लेक्शन शो कर रही है 0.5 एम्पेयर को। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड एमीटर है उसके अंदर रीडिंग आ रही है 0.5 एम्पेयर। तो इसके मुताबिक गैल्वेनोमीटर जिसको हमने एमीटर में कन्वर्ट किया है वो ठीक तरह से काम कर रहा है।
इसके बाद हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन हम रियोस्टेट की मदद से करंट की वैल्यूज़ को वेरी करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अंदर 10 डिफ्लेक्शन शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी मदद से करंट शो हो रहा है 1 एम्पेयर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एमीटर में भी 1 एम्पेयर का करंट ही शो हो रहा है। इसके बाद थर्ड रीडिंग के लिए भी हम इसी तरह से प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि रियोस्टेट की मदद से करंट की वैल्यू को थोड़ा सा वेरी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग देता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया और फिर एक स्टैंडर्ड एमीटर की मदद से वेरीफाई भी किया कि क्या वो कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर ठीक तरह से रीडिंग्स दे रहा है या नहीं।